जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी। इसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को एकदम डिटेल में कवर अप करने एकदम सीरीज जारी की गई थी। और आज हम पहुंच चुके हैं ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले हमने क्या कर दिया, 4 लेक्चर एकदम डिटेल में ले लिया था। ठीक है, आपको दिखा देते उस 4 लेक्चर में हमने क्या क्या उसमें पढ़ा। ठीक है, तो 4 लेक्चर में हमने देखिए क्या कर दिया था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इन स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी डिटेल में देख दिया। वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन इसे भी हमने देख लिया। ड्रग्स एब्जॉर्प्शन को हमने डिटेल में देख लिया। बायोएबिलिटी को एकदम डिटेल में देख लिया। आज हम डिस्कस करने वाले यानी ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन की एकदम डिफिनेशन और इसके कौन कौन से स्टेप हैं कि हमारे अंदर शरीर के अंदर कैसे ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे देखेंगे। और इसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर देते हैं, अफेक्ट करते हैं। मतलब इनको हम डिटेल में देखने वाले हैं। दो लेक्चर में, एक लेक्चर ये, एक लेक्चर में ये चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगी, एंडिंग हो जाएगी। अब यहाँ से चैप्टर नंबर 2 की हम क्या करेंगे, रुख करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखिए ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन मतलब डिफिनेशन को एकदम डिटेल में देखेंगे, यानी ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या, इसको एकदम अच्छे तरीके से देखेंगे। उसके बाद कौन कौन सा स्टेप है ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन कराने का, हमारे शरीर के अंदर जो ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे कितने स्टेप में होता है उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। फिर क्या लिखा है, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर देते, अफेक्ट करते हैं। इन सबको हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा यहाँ से वीडियो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, आपके सामने ये रहा ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड समझिए आप क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर में डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो लाते हैं किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते हैं, है कि नहीं। जैसे आप मेडिकल स्टोर पे यदि रहे होंगे तो उसमें कहते हैं यमार, यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। जैसे मान लेते हैं हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते, इधर आ जाता बेटा तू इधर। ठीक, मतलब क्या कर देते, एक हमारे घर में क्या होती है, गाँव में, घर में नहीं, ठीक है, इस शहर में एक बड़ी दुकान होती है जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, एजेंसी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, एजेंसी। सारी दवा को वहीं पर रखी जाती है। ठीक, अरे कई एजेंसी होते हैं, मगर एक एजेंसी का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ छोटी सी एक दुकान है, मेडिकल स्टोर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये बंदा क्या करेगा, दवा इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये तो हो गई हमारे एजेंसी और ड्रग्स के बारे में। तो उसी तरह से हमारे सेम लेवल पे हमारे शरीर के अंदर होती जो भी ड्रग्स हमारे एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे शरीर के अंदर इंटर करती हैं, एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे शरीर के अंदर इंटर करती हैं। ठीक, तो उसे क्या करेगा, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कराना, पहुँचाना रहेगा कि नहीं, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब डिफिनेशन समझिए क्या लिखा, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन ये डिफाइन एज ए डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग्स टू द टिश्यू। मतलब कोई भी ड्रग्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर देता है, डिलीवर करता। कोई भी ड्रग्स है उसे डिलीवर करता या ट्रांसपोर्ट कराता, कहाँ पर, टिश्यू लेवल पे जाके। ठीक है, टिश्यू लेवल पे जाके उसे डिस्ट्रीब्यूट कराएगा, पहुंचाएगा। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट में देख लेते हैं, बॉडी फ्लूइड फंक्शन एज ए सॉल्वेंट फॉर द मैक्सिमम ड्रग्स। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं हमारे अंदर क्या हो गए, फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ हैं। ऐसे भी सुने होंगे, ब्लड के अंदर यदि इंटर करा जाए तो हमारे शरीर में 90% तुम्हारे पास क्या है, ठीक है, ब्लड कंपोनेंट का आपको तुम्हारे पास क्या है भैया, प्लाज्मा है, और कुछ ही % तुम्हारे पास क्या होगा, सेल है। उसकी बात छोड़िए, हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो 60 से लेकर 70% तुम्हारे पास क्या होते हैं, प्रेजेंट टाइम में वाटर होते हैं। तो ये बताइए, वही चीज़ का रखा है, एक सॉल्वेंट की तरह वर्क करते हैं। किसकी तरह, सॉल्वेंट एक ऐसा चीज़ होता है सोल्यूशन में जो किसी भी चीज़ को डिजॉल्व कर देता है। ठीक है, तो वही चीज़ क्या होती है, मैक्सिमम ड्रग उसी में क्या हो जाती है, घुल जाती है। फिर एंड ड्रग्स रीच देयर साइट ऑफ एक्शन, मतलब उसमें सबसे पहले घुल जाती है पानी में और कहाँ पर, जिस साइट पे जाना रहता है उसे पर पहुंच जाती। कहने का मतलब देखिए, ये मान लेते हैं यहाँ पर उन्हें जाना है और यहाँ से तुम्हारे पास ड्रग्स को लेकर जाना है, तो इसमें क्या होता है, फ्लूइड भर दिए जाते हैं और ड्रग्स को इसी में डिजॉल्व कर दिया जाता है और यहाँ से उठा के ला के टारगेट आर्गन पे जहाँ एक्शन करना है, ठीक है, सॉल्वेंट के द्वारा घुले हुए टारगेट आर्गन पर अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये लिखा, ड्रग्स रीच देयर साइट ऑफ एक्शन, मतलब यानी उसे एक्शन जहाँ करना वहाँ पर वो पहुँच जाती है। बाय दिस सॉल्वेंट सिस्टम, उसके किसके सिस्टम के द्वारा, सॉल्वेंट सिस्टम के
द्वारा वहाँ पर पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हो गया। फिर क्या लिखा, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन अकर इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसे हम क्या बोलते हैं, ECF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होती है, मतलब सेल से जो बाहर फ्लूइड रहता है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोला जाता है। और उसके बाद ब्लड रहता है, उसके बाद एडिपोज टिश्यू रहती है जिसे हम फैट बोलते हैं, और तुम्हारे पास बॉडी टिश्यू जिसे हम आर्गन बोलते हैं। ठीक है, ये सब यहीं पर क्या कर देते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूट कराने के मदद करते हैं, और हर एक लेवल पे जाके क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को एकदम अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो ये 3 स्टेप आपको इंट्रोडक्शन में लिखना ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब यहाँ से हम आपको बता देना चाहते हैं कौन कौन सा स्टेप है ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन, तब जाके टारगेट आर्गन पर पहुँचेगा इसके लिए, और कैसे वो रिस्पॉन्स करेगा उस टारगेट एक्शन पर, इसको हम देखने वाले। इसमें होता क्या है, देखो, ड्रग्स कम इनटू द ब्लड आफ्टर एब्जॉर्प्शन, मतलब हम दवा खाएं, पेट में चला गया, उसके बाद इंटेस्टाइन में कुछ दवा हमारे पेट में यानी एब्जॉर्ब होकर ब्लड में भेज दी जाती है, कुछ दवा ऐसी होती है जो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में भेज दी जाती है। तो यदि ब्लड में चला गया तब क्या होगा, ब्लड में जाने के बाद क्या करेगा, सेंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ये होता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब क्या कह रखा है, जैसे मान लेते हैं आपके पास क्या होगा, ये सेल है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो इनके बीच में मतलब सेल से बाहर जो फ्लूइड रहते हैं उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। ठीक, अब ये क्या करेंगे, ये वाली चीज़ें जो होते हैं ये फैट को भी यानी दवा जो रहेगी फैट को भी दे देंगे, और फैट से जो भी चीज़ लेना रहेगा एब्जॉर्ब कर लेंगे, एनर्जी इसके रूप में आ जाएंगे। ठीक, फिर क्या करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो जाता है, फिर कहाँ पर पहुँचा दिया जाता है दवा को, ठीक है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब फ्री फ्रॉम ड्रग्स। अब वो ड्रग्स क्या होगा, सेल के अंदर इंटर कर गई, किसके अंदर, सेल के अंदर इंटर कर गई है तो अपना वर्क करेगी। फिर क्या करेगी, वो बाइंड करेगी, बाइंड विथ द रिसेप्टर गिव द मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्स, वो क्या करेगी, एक, ठीक है, रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाएगी, अपना जो भी मॉर्फोलॉजिकल रिस्पांस है वो देना स्टार्ट करेगी। ठीक, आपको दिखाते हैं एक डायग्राम, तब आपको समझ में आएगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, आपको एकदम से अच्छे तरीके से तब समझ में आएगा जब आप अच्छे तरीके से क्या करेंगे। ठीक है, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हम अब आते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सभी डायग्राम के जरिए हम आपको दिखाएंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे डायग्राम में। देखिए देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है। ठीक है, देखिए ये मान लेते हैं, देखिए आपके क्या हो गया, ठीक है, ये आपका सेल है, देखिए एक सेल, दो सेल, सेल के जो बाहर ये वाला लिक्विड पोर्शन है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, जो सेल के अंदर रहता है उसे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। ठीक, अब ये क्या करेंगे, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यानी तुम्हारे पास इंटेस्टाइनल फ्लूइड यहाँ पर होती हैं, ये सेल के यदि अंदर चले गए हैं उसके बाद जाके किसी साइड, ऐसे देखिए यहाँ पर आके देखिए कितने अच्छे से बाइंड हुआ है। देखिए ये मान लेते हैं उसका रिसेप्टर है, और सेम टू सेम रिसेप्टर जब तक, जैसे चाबी नहीं होती है, ताले की चाबी होती है, जब ताला सही से चाबी यानी चाबी में ताले में चाबी सही से लगेगी तभी वो ओपन होगा। तो ये बताइए जो रिसेप्टर इस पे आके सही से बाइंड होगा तो एक्शन को परफॉर्म करेगा, नहीं तो एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ही सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर होती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई। यहाँ से वही चीज़ लिख रखा है, देखिए सबसे पहले ब्लड में गया, ब्लड में से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में गया, एक्स्ट्रा से इंट्रा सेल के अंदर चला गया, फिर वो जा क्या करेगा, जो भी तुम्हारे पास एक रिसेप्टर रहेगा उसे जाके बाइंड करेगा और मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्स उसका प्रदर्शित करेगा। इसी को हमने डायग्राम में लिखे। ये मान लेते हैं आपका क्या होगा, ठीक है, मान लेते कोई ड्रग्स है, ठीक है, ड्रग्स हमारे ब्लड में एब्जॉर्प्शन के बाद आ गया, उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आ गया जो फैट में भी दे सकता है और फैट से एनर्जी भी ले सकता है। ठीक है, फिर क्या रखा है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड आ जाएगा, फिर टारगेट आर्गन पे, मान लेते हैं हार्ट पे आने जाना चाहिए तो हार्ट पे जाएगा, या किडनी जाना चाहिए तो किडनी पे जाएगा, और टारगेट रिसेप्टर पे जाने के बाद क्या करेगा, अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये स्टेप हो गया इनके बारे में। ठीक है, अब क्या लिख रखा, देखिए ड्रग्स लिखा, डिस्ट्रीब्यूशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द फार्माकोकाइनेटिक्स। काइनेटिक मतलब कोई दवा जो मूव करती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो ये चीज़ का रखा बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मूव नहीं करेगी ड्रग्स तब तक जहाँ पर जो भी मार्फोलॉजिकल एक्शन है वो कर पा नहीं पाएगी। फिर बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग्स, वही तो चीज़ लिखा हुआ कि मतलब जो भी ड्रग्स रहती है, ठीक है, जो भी ड्रग्स रहती है उसका मार्फोलॉजिकल एक्शन शो करेगा जब वो हमारे शरीर के अंदर मूव करेगी तो टारगेट आर्गन पे जाएगी, उस रिसेप्टर से बाइंड होगी, अपना एक्शन को परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये स्टेप हो गया इनके बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं, इसे अफेक्ट कर सकते हैं। इतना आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।
ठीक है। अब यहाँ से लिखा है तुम्हारे पास ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक छोटा सा फार्मूला दिया है, लिखा है यानी लिखा है अपोरेंट वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले अमाउंट ऑफ ड्रग्स इन बॉडी, मतलब हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारे शरीर के अंदर कितनी अमाउंट में ड्रग्स प्रेजेंट है उसे लिया गया है। फिर प्लाज्मा ड्रग्स कॉन्सेंट्रेशन, मतलब प्लाज्मा में देखा गया कितना % कॉन्सेंट्रेशन इस ड्रग्स का है, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, एंजाइम, लवण, ये सब सारी चीज़ें उसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पर ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन भी हम पता कर लेते हैं। इनका जो रेशियो, इनका जो तुम्हारे पास अनुपात निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। ठीक है। अब यहाँ से लिख रखा है फैक्टर, लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखा जाए यानी फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब ऐसे जो क्या करते थे उसके फिजिकल तथा केमिकल प्रोसेस को क्या कर देंगे, प्रॉपर्टी उसे क्या करेंगे, खराब करेंगे। जैसे पीएच, अब बताइए हमें शरीर के अंदर का पीएच क्या होगा, थोड़ा सा गड़बड़ है तो ड्रग्स क्या करेगी, हमारे पास न्यूट्रलाइज हो जाएगी, सही से वर्क नहीं करेगी। और तुम्हारे पास यानी नेचर ऑफ एसिड है कि बेस है, मान लेते कोई दवा बेसिक नेचर की रही, हमारे पेट में या सीएल है, ठीक है, एसिडिक नेचर, अब दोनों क्या करेगी, वहाँ पर जाते ही उसे न्यूट्रलाइज कर देगी, तब भी दिक्कत है। तो वही चीज़ ये बोल रखा है, यानी ये फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी पर निर्भर करती है। दूसरा मॉलिक्यूलर साइज पर निर्भर करती है। बताओ बड़े बड़े मॉलिक्यूल यदि रहेंगे तो एब्जॉर्प्शन में हमें दिक्कत होगी, तो क्या कर देते हैं, स्मॉल पार्टिकल तुम्हारे पास होते हैं फास्ट सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो भी तुम्हारे पास स्मॉल पार्टिकल होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जल्दी पास हो जाते हैं और उसका जल्दी क्या करता है, एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द देखेंगे इंजेक्शन क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में करके लगाया जाता है, क्योंकि वो ब्लड में तुरंत बाइंड कर जाएगी और जिस टारगेट पे जाना रहेगा वहाँ पर तुरंत जाके बाइंड हो जाएगी। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक। फिर क्या दे रखा, ओबेसिटी। अब देखिए बहुत ज़्यादा यदि मोटापा हो गया तो फैट का लेवल आपके शरीर के अंदर क्या हो गया, ज़्यादा अमाउंट में हो गया, तब भी क्या हो जाएगी, जो ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या हो जाएगी, थोड़ा सा इफेक्ट होगी। ठीक है। तो वही चीज़ लिख रखा है, यहाँ से दोबारा से सुनिए, हाई एडिपोज टिश्यू कंटेन रिजल्ट ऑफ द लो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन। यदि आपके शरीर के अंदर फैट डिपोजिशन ज़्यादा हो गया, चर्बी ज़्यादा हो गई, कहते हैं चर्बी आ गई, बड़ा कहा बोलते हैं ना गाँव में एकदम से, तो वही चीज़ क्या रखे, चाहे मोटका बोलेंगे है कि नहीं, क्योंकि एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होने के कारण क्या हो, जो ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। एबिसोडी पर निर्भर करती है। डाइट पर भी निर्भर करती है। व्हेन यू टेक हाई फैट, मतलब यदि ज़्यादा अमाउंट में आप फैट लेते हैं, ठीक है, तो फैट इज आल्सो अफेक्ट द बाइंड ऑफ ड्रग्स, मतलब फैट क्या कर देती है, ये डिपेंड करती है, ये भी अफेक्ट करती है कि हमारा जो ड्रग्स है वो बाइंड सही से नहीं कर पाएगा, ये सारी चीज़ें। दूसरा दे रखा है डिजीज स्टेट पे भी निर्भर करता है। अब डिजीज स्टेट मान लेते हैं ज़्यादा अमाउंट में आप हल्की डोज दे रहे हैं तो काम नहीं करेगा, है कि नहीं, उस पर भी निर्भर करता है। तो ये सब भी देखते हुए क्या कर देते हैं, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारे शरीर के अंदर होता है। फिर क्या लिखा, पेरेंट डोजेज फॉर्म। अब याद रखना जो पेरेंटल डोजेज फॉर्म होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है, तेज़ी से हमारे शरीर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है और सबसे तेज एक्शन परफॉर्म करता है। कौन, पेरेंटल, मतलब इंजेक्शन के रूप में जो दिया जाता है। ठीक। ड्रग्स इंट्रैक्शन मतलब क्या होता है, दो तरह से हो सकती है। एक तुम्हारे पास क्या होती है, दो तरह से हो सकती है। एक तुम्हारे पास क्या होता है, ड्रग्स यानी इंट्रैक्शन हो सकती है, मतलब कोई ऐसी दवा जो ड्रग्स से क्या कर सकती है, बाइंड करके खराब कर सकती है, नहीं करती, ये दवा के साथ ये नहीं खाना चाहिए। और एक तुम्हारे पास होता है, ठीक है, ड्रग्स टू फूड, ठीक है, और फूड इंट्रैक्शन होता है, मतलब कुछ ऐसी दवा होती है जो कि किसी भोजन के साथ बाइंड करके उसकी प्रॉपर्टी लॉस कर देती है। इसीलिए बोला जाता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं आपको कि ये दवा यदि खाइए तो ये परहेज रखिए, वो जानते हैं कि इसके साथ ये यदि केमिकल प्रॉपर्टी जाएगी तो दिक्कत हो जाए ये। तो यही चीज़ क्या रखा, ड्रग्स इंट्रैक्शन भी निर्भर करता है। तो हमने क्या क्या देखा, देखिए इतनी चीज़ हमने डिटेल में देखा। ठीक। ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में देखा, इंट्रोडक्शन तो एकदम से फले तरीके मस्त तरीके से देखा। फिर स्टेप ऑफ ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से ऐसे स्टेप है जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन को करते हैं, कौन सा ऐसे फैक्टर है जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को क्या कर दिया हमने डिटेल में देख लिया। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।